दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भानगढ़ किले के अनसुलझे रहस्य के बारे में। भानगढ़ किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। दोस्तों इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इसमें अलौकिक शक्तियां पाई जाती हैं जो इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं तथा भानगढ़ किले से जुड़ी हुई बहुत सी डरावनी कहानियां स्थित हैं। दोस्तों भानगढ़ किला राजस्थान के राजगढ़ तहसील के क्षेत्र में स्थित है। भानगढ़ का किला 17वीं शताब्दी में राजस्थान में राजा मानसिंह द्वारा बनवाया गया था तथा कुछ समय बाद राजा मानसिंह ने अपने छोटे भाई माधव सिंह को यह किला दे दिया तथा उसी के कुछ समय पश्चात इस किले का नाम बदलकर माधव सिंह का किला कर दिया गया था तथा किले के बाहर 1306 लोगों के घरों का काम बहुत ही तेजी से प्रकाशित हो रहा था। इस गांव में रहने वाले लोग बहुत ही संरक्षित थे। रात के समय किले में जाना किसी बहादुरी से कम नहीं था, लेकिन भारतीय प्रकाशित विभाग के अनुसार इसके अंदर जाना जानलेवा साबित हो सकता था। इसीलिए भारत सरकार ने आदेश दिया है कि सूर्यास्त के बाद किले में जाना वर्जित है। यहाँ के स्थानीय लोगों के पास किले से जुड़ी बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। दोस्तों माना जाता है सबसे प्रचलित कहानी राजा माधव सिंह की है, जिन्होंने गुरु बालूनाथ के आदेश पर ही किले का निर्माण करवाया था। दोस्तों बालूनाथ एक तपस्वी थे जो वहाँ तपस्या किया करते थे। गुरु बालूनाथ ने आदेश दिया कि इस किले की परछाई अगर मेरे आश्रम पर पड़ गई तो यह किला खंडर हो जाएगा। दोस्तों जब किले का निर्माण कार्य पूरा हुआ तो दुर्भाग्यवश किले की परछाई गुरु बालूनाथ के आश्रम पर पड़ गई। दोस्तों इसके पश्चात भानगढ़ का किला साधु के शराब से शराबित हो गया। वहाँ किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करवाया जा सकता था। दोस्तों लेकिन एक आश्चर्यजनक बात यह है कि गुरु बालूनाथ की कब्र हमें आज भी वहाँ दिखाई देती है। दोस्तों आइए जानते हैं भानगढ़ किले की यह कहानियां। इस किले से जुड़ी हुई मुख्य दो कहानियां हैं। दोस्तों असलियत में यह कहानी बहुत ही डरावनी मानी जाती है। दोस्तों पहली कहानी के अनुसार गुरु बालूनाथ किले के क्षेत्र में रहते थे। कहा जाता है उसी के आदेश के अनुसार कहा जाता है कोई भी घर किले से ऊंचा न हो। यदि अगर किसी ने बनवा लिया तो या फिर किले की परछाई उसके घर पर पड़ गई, परिणाम स्वरूप पूरा गाँव और किला ध्वस्त हो जाएगा। दोस्तों और ऐसा ही हुआ था। दोस्तों दूसरी कहानी के अनुसार जादूगर एन के सनाही काला जादू भी करना जानता था। वह एक दिन भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती के प्रेम में पड़ गया जो बहुत सुंदर थी, जिसके आसपास के सभी शाही परिवारों के लोग अपने बेटों की शादी रानी रत्नावती से कराना चाहते थे। दोस्तों जब राजकुमारी 18 साल की थी तब वह अपनी सहेलियों के साथ बाहर बाजार गई तो वहां से राजकुमारी ने इत्र खरीदा तो राजकुमारी को जादूगर ने इत्र खरीदते हुए देख लिया था। दोस्तों और इसीलिए जादूगर ने उस इत्र में प्यार की भावना उत्पन्न करने वाले दक्ष मिला दिए थे ताकि राजकुमारी प्रेम में पड़ जाए। जादूगर ने वह दृश्य इसलिए दिया ताकि वह राजकुमारी से शादी कर सके। दोस्तों लेकिन राजकुमारी ने लंगर में जादूगर को यह सब करते हुए देख लिया था। जब जादूगर ने राजकुमारी को वो इत्र दे दिया तो राजकुमारी ने जब देखा कि उसके आसपास कोई भी नहीं है तो उसने वह इत्र गड्ढे में फेंक दिया। परिणाम स्वरूप बदले की आग में जादूगर की मृत्यु हो गई। दोस्तों मरने से पहले जादूगर ने श्राप दिया था कि यह गांव और किला ध्वस्त हो जाएगा, कोई भी किले के आसपास नहीं रह पाएगा। अंत में भानगढ़ किले पर मुगलों ने भी आक्रमण किया था। दोस्तों किले को ध्वस्त कर दिया गया था। लगभग 1000 लोग किले के अंदर रह गए थे। उस समय राजकुमारी को मिलाकर सभी लोग मारे गए थे। दोस्तों माना जाता है तभी से यह किला जादूगर के श्राप से श्रापित हुआ है। लोगों का मानना है कि आज भी रानी और जादूगर की आत्मा इस किले में भटकती रहती हैं। भूगोल के अनुसार भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पर्वत श्रृंखला पर सरिका रिजवी के बॉर्डर पर बना हुआ है। दोस्तों किले के सबसे पास का गांव गोलाकबास है। दोस्तों यह किला पहाड़ियों के निचले भाग पर स्थित है तथा वहीं राजा का महल पहाड़ियों के निचली ढलान पर बना हुआ था जो भाग तालाब और पेड़ों से घिरा हुआ है। दोस्तों इस तालाब में प्रकाशित धारा बहती है। कहा जाता है कि यह तालाब राजा के महल के अंदर है। यह किला दिल्ली से 235 किलोमीटर दूर है। दोस्तों किले का प्रवेश द्वार ऊबड़ खाबड़ सड़क पर 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आता है। यह किला थाना गाजी से 20 किलोमीटर दूर है। पूरी तरह से ऊबड़ खाबड़ हो चुकी किले के प्रवेश द्वार में प्रवेश करते ही आपको छोटे छोटे मंदिरों और हवेलियों के चित्र देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही किले के चारों ओर प्रवेश द्वार है। नंबर 1 लाहौरी गेट, नंबर 2 अजमेरी गेट, नंबर 3 फुलवारी गेट, नंबर 4 दिल्ली गेट। मुख्य द्वार के प्रवेश स्थान पर बहुत से हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बने हैं जैसे कि गणेश गोपीनाथ मंदिर स्थित है। दोस्तों इस किले के निर्माण में झर्री मार्बल का प्रयोग किया गया है जो कि हमारे भारत में पाई ही नहीं जाती है। इस किले के मुख्य द्वार पर भगवान श्री राम का चित्र बना हुआ है। दोस्तों माना जाता है कि राजा माधव सिंह की रानी भगवान राम की उपासना इसी किले में किया करती थी तथा किले के बाहर मुस्लिम मकबरा भी बना हुआ है। जानकारों के अनुसार राजा के बड़े बेटे किंग हरि सिंह के लिए यह मकबरा बनवाया गया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।